तो गाइस वेलकम टू आर ऑनलाइन मैथ्स हब। जैसा कि इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। तो देखिए एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हमने एक बेसिक क्लास का वीडियो बना रखा है, ठीक है, वो जरूर आप पहले देखें। इससे क्या होगा, उसमें सारी चीजें बेसिक बताई गई हैं मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स होता क्या है, कौन सी जीरो मैट्रिक्स और तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सारा कुछ उसमें डिटेल बताया गया है। 1 गुणे 1 मैट्रिक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या होता है, और तुम्हारा ये क्या कहते हैं इसको वर्टिकल मतलब मैट्रिक्स क्या होती है, पूरा बेसिक बताया गया है। तो इससे पहले वो जरूर वीडियो देखें जाके, तभी आप एक्सरसाइज सॉल्व करें यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या कह रहा है इन द मैट्रिक्स 2 35 √3 5 - 2 1 19 5/2 -5 -7 12 17 राइट द वन। नंबर 1 पे देखिए आपको कह रहा द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर बताना है। ये कौन सी मैट्रिक्स देखे, ऑर्डर मैट्रिक्स भी हमने आपको पढ़ाई है। ये बताइए कौन सी मैट्रिक्स है, इसमें पहले आप बताइए इसमें रो क्या है, कॉलम है। ये देखिए 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम 1 2 3 4। बात समझ में आई? इसको कहते हैं पंक्ति, इसको क्या कहते हैं स्तंभ, ठीक है। तो कितने पंक्ति हैं, रो की बात करें 1 2 3 रो हैं, कितने हैं 3 हैं। तो फर्स्ट नंबर का जो सॉल्यूशन हमारे पास आएगा, फर्स्ट नंबर का देखिए, फर्स्ट नंबर का ऑर्डर पूछ रहा है तो ऑर्डर आप क्या बताओगे, 1 2 3 रो कितनी है 3, बोलो रो कितनी है 3 यहां पे दे रखा है। बात समझ में आई? और कॉलम की बात करें तो 1 2 3 4, कॉलम कितने हैं 4, स्तंभ कितने हैं 4। तो मैट्रिक्स जो ये बन गई कौन सी है 3 × 4 की, 3 × 4 की है। बोलो बात समझ में आई? आपसे सेकेंड पार्ट देखिए क्या कह रहा, आपसे सेकेंड पार्ट कह रहा है, देखिए द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। अब बताइए एलिमेंट्स यहां पे कौन से होंगे, क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। जो ये नंबर ऑफ द एलिमेंट्स होंगे ये कौन से निकल के आएंगे, जल्दी से आप बताइए इसमें कौन से निकल के आएंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए द नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो देखिए मैट्रिक्स कौन थी 3 × 4 की मैट्रिक्स थी, कौन सी 3 × 4 की। तो दूसरे का जो सॉल्यूशन निकल आएगा सिर्फ इनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो नंबर ऑफ द मैट्रिक्स 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। तो इसकी जो एलिमेंट्स का आ जाएगा हमारे पास क्या, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3 × 4 का कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये थर्ड वाला है, क्या है थर्ड वाला। देखिए क्या है, ये मैट्रिक्स हमारे पास एक दे रखा है, बोलो एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 13 35 √3 ये दे रखा है। और 3 में आपको फाइंड आउट क्या करना है, देखिए A13 क्या फाइंड आउट करना है, A13 बताना है, A21 आपको बताना है। जो भी पूछे आप सब बता सकते हैं, हम अगर हमने हमारा बेसिक वाला वीडियो देखा है तभी आप ये सब चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पे A33 आपसे पूछ दिया है, और क्या पूछ दे रखा है A24 का वैल्यू आपसे पूछ दिया है, ये सफिक्स में है, A24 का पूछ दिया है, और यहाँ पे A23 का भी आपसे पूछ दिया है। किसी का भी पूछे डजंट मैटर, हमें नहीं पता, लेकिन अगर हमें रूल्स पता है जो हमने बेसिक आपको पढ़ाया है, अगर वो आपने पढ़ लिया तो आपको सारी चीज़ें इजी लगने लगेंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मैट्रिसेस दे रखा है, मान लेते हैं इसको मान लेते हैं A बराबर जो दे रखा है मैट्रिक्स हमारे पास कितना है 2 35 √3, बोलो 5 - 2 1, यहाँ पे 19, ठीक है, यहाँ पे 5/2, यहाँ पे -5, यहाँ पे -7, और ये हमारे पास 12, और ये कितना है 17। ये हमारे पास दे रखा है मैट्रिक्स, मान लिया इसको हमने। बोलो बात समझ में दिख रहा होगा, उम्मीद है। अब ये बताओ ये जो मैट्रिक्स है अगर इसको हम कंपेयर करा दें किससे, आपको हमने बताया था A11 लिखवाया था, फिर क्या बताया था A12, फिर A13 बताया था कि नहीं 13 तक, 13 तक हमने क्या कहा था, अगर जितने भी टर्म्स बढ़ते जाएं उतने आप बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए टर्म बढ़ती गए, कितना है 14 तक बढ़ गए कि नहीं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 14 तक। अगर 5 टर्म्स बढ़ जाएंगे, जितने भी आप टर्म बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, जितने बढ़ाना चाहें। 4 दे रखा है 1 2 3 4, तो 11 12 13 14, यहाँ पे एक और दे रखा होता तो 15, जितने भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 21 तो A21, फिर A22,
यहाँ पे A23, यहाँ पे A24 आ गया है, बोलो। यहाँ पे A31, यहाँ पे A32, यहाँ पे A33, यहाँ पे A34, यही तो दे रखा है, बोलो। हमने मान लिया ना। अब ये आप बताएं किसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, बोलो। वैल्यू आपसे जो पूछ रहा है, कह रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है थर्ड वाले पार्ट में। क्या बताना है? A13 बताना है पहले। A13 ना, देखो A13 ये तीसरे नंबर पे, यहाँ पर भी क्या है? तीसरे नंबर पे। तो क्या जो A13 निकल के आ गया, इसका आंसर जो है क्या 19 नहीं होगा? 19। बोलो इस बात से एग्री हैं? निकल आया। जो भी आपसे पूछे, यहाँ पे A21 कह रहा, A21 देखो कहाँ पे, ये A21 कंपेयर कराओ, तो तुलना कराने पे A21 बराबर निकल आया हमारे पास 35। देखो निकल आया 35। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे आपसे क्या पूछा? A33 ये है, यहाँ पे -5 है, देखो इसका कंपेयर इससे कराएंगे तो A33 का जो वैल्यू निकल के आएगा -5 निकल के आ गया। बोलो इतनी बात क्लियर है? डन है। अब यहाँ पे और क्या पूछ रहा? A24 कहाँ दिख रहा है? ये कितना है? बोलो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे A24 का जो वैल्यू निकल के आ गया, कितना आ गया? 12 आ गया। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? डन डनाडन है, बोलो कि नहीं? A23 आपसे पूछा, A23 कहाँ दिख रहा है? ये यहाँ पे 5/2, तो A23 बराबर कितना निकला है? बोलो 5/2। अब तो आपके चेहरे पे उम्मीद है हमें कि हंसी आई होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो हमने आपको बताया था बेसिक, यहाँ पे आपको हमने क्वेश्चन में ये चीज़ें क्लियर भी यहाँ पे करवा रहा हूँ, है ना। तो निकल आया। आपसे पूछते था कि A11 का बताओ तो 2, A12 का 5, A13 का ये है 19 हमारे पास, A14 का -7, जितना है उसका कंपेयर करा दीजिए, जिससे पद का कंपेयर करा रहा है वही आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से बताएं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है इन अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स हमारे पास है जिसके कितने एलिमेंट हैं? 24 एलिमेंट्स हैं। कितने तत्व दे रखे हैं उसके? 24 तत्व दे रखे हैं, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, ये कहा उसने। व्हाट, क्या, इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट, क्या इसके 13 एलिमेंट्स हैं? बोलो क्या इसके 13 एलिमेंट्स हैं? तो देखते हैं कि नहीं, अभी हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन जो हमारे पास निकल आएगा बहुत ही ईजी है, 1 लाइनर क्वेश्चन आपके हैं ये, ठीक है। कैसे किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स कितने हैं? 24 हैं। कितने हैं? 24 है। तो क्या 24 का जो ऑर्डर हमारे पास निकल के आएंगे, क्या 1 ऑर्डर इंटू 24, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो 24 आएगा ऑर्डर। मतलब हम कह सकते हैं रो होगा 1, कॉलम 24 बन सकते हैं। बोलो बन सकते हैं कि नहीं? रो 1 कॉलम 24, कॉलम मतलब 24 24 24 24 24, रो 1 हो जाएगा। 24 को कितनी बार लिखोगे? 24 बार लिखोगे। और रो कितनी हो जाएगी? 1, कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 24 तक। क्लियर है? फिर दूसरा जो हम बनाएंगे यहाँ पे, क्या 2 गुणे 12 का नहीं बन जाएगा? बोलो 2 गुणे 12 का नहीं बन जाएगा? बोलो 2 रो हो सकते हैं, 12 कॉलम, 12 दूनी 24, और यहाँ पे हम 12 गुणे 24 भी कर सकते हैं। बोलो 12 गुणे 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 गुणे 12 अगर 2 रो होंगे तो कॉलम इतने, अगर 12 कॉलम होंगे 12 रो होंगे तो 2 कॉलम भी हो सकते हैं। बोलो यहाँ पे क्लियर है? बोलो यहाँ पे 3 गुणे 8, मतलब 3 अगर रो होंगे तो 8 कॉलम हो सकते हैं कि नहीं? बोलो अगर यहाँ पे 8 रो होंगे तो 3 कॉलम हो सकते हैं कि नहीं? बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? यहाँ पे बताओ 24 गुणे 1 गुणे 24 था, तो क्या 24 गुणे 1 नहीं कर सकते? क्यों? रो अगर 24 होंगे तो कॉलम 1 कर सकते हैं कि नहीं? बोलो आप देख लीजिए, ऐसे ही तो आप करोगे। यहाँ पे 1 × 14 किया तो यहाँ पे 24 से किया, देखो 24 को 24 बार लिखोगे, 1 2 3 4 5 ... 24 तक लिख दे रहे हैं, ठीक है। कितना? 24 तक लिखा। कितनी बार? 24 बार। तो रो देखिए कितनी है? 1, तो यहाँ पे रो 1, कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 ... कितना? 24 तक। तो कितना हो गया? 24। 1 गुणे 24 हो गया कि नहीं? बोलो। अब यही चीज़ को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ पे 24 लिखा, फिर 24 लिखा, ... 24 बार यहाँ पे हमने लिखा, कितना? 24 बार। अब ये बताओ रो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24, रो तो यहाँ पे बन गई 24। बोलो अब आपसे पूछे कॉलम कितनी है, तो कॉलम स्तंभ कितना है? 1। देखिए रो इन्हों कहते हैं, कॉलम इन्हें कहते हैं, तो 24 × 1, यही चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे थे। बोलो यहाँ पे 2 × 11 कह रहा, बोलो
यहाँ पे 6 इंटू 4 का भी क्या बन सकता है, 4 छंग 24 होता है ना, यहाँ पे 6 इंटू 4 का बन जाएगा और 4 इंटू 6 का भी बन जाएगा। बोलो बन जाएगा कि नहीं। यहाँ पे एक और बन रहा था और एक और सर कहोगे 8 इंटू 3 बनाएगा, हाँ बन गया। ठीक, अब ये बताओ, अब इसका देखो हम समझा देते हैं आपको। अगर 2 गुणे 12 कह रहा आपसे, क्या कह रहा, 2 गुणे 12, 2 गुणे 12 मतलब 12 24 का कितने हो सकते हैं। देखो 24 को कितनी बार लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 2 गुणे 12 तो 24 को हम लिख सकते हैं 12 और 2, क्या लिख सकते हैं, 12 और 2 बार लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बन के आ जाएगी 2 गुणे 12 की बन जाएगी। 2 गुणे 12 मतलब 2 रो बनाएंगे और यहाँ पे कॉलम कितने बनाएंगे, 12 बनाएंगे। तो ऐसे ही डॉट डॉट हमारे पास क्या होता है, चलता चला जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। अब आपसे उसने क्या कहा, इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, क्या इसके 13 एलिमेंट्स हैं। आपको क्या कह रहा, क्या इसके 13 एलिमेंट्स हैं। तो देख लेते हैं हमारे पास हैं कि नहीं। तो देखिए इसके 13 एलिमेंट हो सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए, अगर 13 जो लिखा है, ये देखिए सेकंड पार्ट इसका मतलब ऐसे ही, अगर 13 लिखा है तो क्या 13 इंटू 1 और 1 इंटू 13 नहीं लिख सकते हैं। बोलो मतलब रो अगर 13 होंगे तो कॉलम 1 होगा, अगर रो 1 होगा तो कॉलम कितने होंगे, 13। तो इसका पेयर यही तो बन के आएगा, इनके पेयर जो हैं यही तो 2 बन के आएंगे। और इसके पेयर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पेयर बनेंगे, 8 पेयर बन सकते हैं। नई बात समझ नहीं, बोलो इसको मतलब कितने, इस टाइप से इतने मैट्रिक्स से लिखा जा सकता है, इसके ऊपर नहीं लिखा जा सकता। क्लियर है बात। चलते हैं अब देखिए थर्ड क्वेश्चन पे। अभी हम आपको चीज़ें सब क्लियर करा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। बेसिक पहले कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए क्या सॉल्यूशन निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या कह रहा है, इफ़ आ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स गिवन है कितने, 18 एलिमेंट्स हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, क्या इसके 5 एलिमेंट्स हैं। देखते हैं भाई है कि नहीं है ना। तो ये बताओ 18 जैसे दे रखा है, इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे जो निकल के आएगा क्या है, 18 है। कितना है बोलो, 18 है। 18 को कैसे आप इसके ऑर्डर कितने बना सकते हो, 18 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 18 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे 18 गुणे 1 मतलब एक रो हो सकता है तो 18 कॉलम हो सकते हैं, यहाँ पे 18 रो हो सकते हैं तो एक कॉलम हो सकता है। बोलो बात समझ नहीं। अब यहाँ पे 2 रो हो सकते हैं तो 9 कॉलम, और यहाँ पे 9 रो हो सकते हैं तो 2 कॉलम। बोलो हो सकता है कि नहीं। यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करें 3 रो तो 6 कॉलम हो सकते हैं, और यहाँ पे 6 रो तो 3 कॉलम हो सकते हैं। यही तो पेयर बन के आएगा। क्या इसके ऊपर पेयर बनेगा, नहीं बनेगा ना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 बन गया। बात समझ नहीं। तो इनका ऑर्डर ये बनेगा, 18 बार लिखेंगे। देखिए रो बना 1 तो 18 बार लिखा, रो 1 कॉलम कितना, 1 2 3 4 18 कॉलम और रो कितना 1, ठीक है। जैसे पीछे बताया हमने सेम वैसे करेंगे। अब क्या करा 5 का, तो हाँ हो सकता है 5 के कितने हो सकते हैं, 5 इंटू 1 मैट्रिक्स हो सकता है, या फिर 5 इंटू 1 हो सकता है, या 1 इंटू 5 हो सकता है। बोलो यही तो 2 पेयर बन सकते हैं इसको। मैट्रिक्स रो 5 होंगे तो कॉलम 1, अगर रो 1 होगा तो कॉलम कितने होंगे 5। ये मैट्रिक्स बन सकते हैं कि नहीं, बोलो क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से आपके चालू होंगे। ये तो आपका बेसिक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जैसा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कौन सी बनानी है, 2 क्रॉस 2 की, इससे ज़्यादा नहीं बनानी है। और जहाँ पे ए बराबर आपको दे रखा है, देखिए जहाँ पे आपको ए बराबर दे रखा है, कितना है, ए आई और यहाँ पे जे, ये क्या है, ए आई जे, यही तो दे रखा है ए आई जे, ठीक है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, जिसके तत्व तो दिए हैं, क्या दिया रखा है, पहला नंबर 1 क्या दे रखा है, ए आई जे बराबर पहला दे रखा है आपको आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। सेकेंड पार्ट जो आपको दे रखा है ए आई जे बराबर दे रखा है आपको आई अपॉन जे, बोलो दे रखा है, क्लियर है। थर्ड पार्ट जो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, ए आई जे बराबर दे रखा है आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बराबर बाई 2, यही तो दे रखा है। मतलब इनका क्या बनाना है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, इसकी भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, इसकी भी 2 क्रॉस। ये जो मैट्रिक्स बनवा रहा है कौन सी बनवाएगा आपसे, 2 क्रॉस 2 की बता रहा है। कितना बता रहा है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनाना है, इतना आप ध्यान दीजिएगा,
ठीक है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कैसे बनेगा। तो पहले का सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखते हैं, 1 बाई यहाँ पे 1 बाई 1 हम यहाँ पे सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। 1 बाई 1 चीज़ों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला उठा लेते हैं, पहला नंबर क्या है, ए आई जे बराबर कितना है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। उसने क्या कहा है, आपको मैट्रिक्स जो लेनी है 2 क्रॉस 2 की लेना है। अब एक चीज़ बताएं, जो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेंगे, यहाँ पे A11, A12, A21 और A22, यही तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। बोलो, मैट्रिक्स जो बनेगी 2 क्रॉस 2 की क्या बनेगी, A11, A12, A21 और A22, यही तो बनेगी 2 क्रॉस 2 की, 2 रो 2 कॉलम, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। अब कहोगे सर फिर इसका क्या मतलब है ना, यही दिमाग में आपके सवाल उठ रहा होगा, और सवाल उठना लाजिम भी है आपका, है ना। तो चलिए देखिए, जो A11 दे रखा है, देखो ये A11 और A12, A21, A22, इन्हीं की प्लेस वैल्यू निकालना है। कैसे प्लेस वैल्यू सर कैसे निकालोगे, ये भी दिमाग में आ रहा होगा। जो ये A11 लिखा है, ध्यान से देखिएगा, A11 इसको AIJ लिख सकते हैं। देखो A11 मतलब क्या है, AIJ, और आपको दे भी रखा है AIJ, देखो इधर AIJ दे रखा है, AIJ, यहाँ पे देखो AIJ, आई की जगह पे क्या करोगे 1 और जे की जगह पे 1, फिर आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 2, आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 1, आई की जगह पे 1, जे की जगह पे आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 2। यही चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं, और देखिए कैसे आपको समझ में नहीं आता है, हमें ये चीज़ देखना है, क्योंकि बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं इसमें। A11 निकालना है, तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, देखो i बराबर, यहाँ पे जब A11 निकालोगे, ध्यान से देखिएगा, A11 जब निकालेंगे तो आई की, देखो यहाँ पे i जब निकालेंगे, i बराबर कितना है, देखो पुट i बराबर 1, और यहाँ पे j बराबर भी कितना है 1, यही तो है, बोलो, है ना। i बराबर 1, देखो i बराबर 1, j बराबर 1, यही तो है। कहने का मतलब A11 वाला हम उठा लेंगे, तो 1 i का वैल्यू, j का 1, बोलो बात समझ में। अब i j का वैल्यू i की जगह पर रखो, यहाँ पे कितना है 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना आ गया 4/2, कैंसिल कर देंगे, कितना आ गया 2। तो हम कह सकते हैं कि A11 का मान कितना निकल आया 2। जल्दी से प्लेस वैल्यू भी वहाँ पे हम रखते जाएंगे। देखिए पहला निकाला हमने, सेकंड पे आ जाइए। अब क्या है A12 जब निकालेंगे तो यहाँ पे जब आई का मान, अब यहाँ पे i बराबर जो पुट करोगे कितना 1, और 2 की जगह पे जे बराबर कितना है 2 पुट करोगे, यही तो पुट करना है। जे बराबर देखिए 12 का निकालना है ना, तो A12 आई की जगह पे 1 रखो, जा करके यहाँ पे रखेंगे, कितना हो जाएगा बोलो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे 3 2 कितना 3 3 के 9/2। तो A12 का जो मान निकल के आ गया बच्चा, क्या हमारे पास 9/2 निकल के नहीं आया। बोलो इतनी बात से आप एग्री हैं कि नहीं, इस बात से बोलो। उम्मीद है आप इस बात से 100% एग्री होंगे, बोलो ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो थम्स अप जरूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे क्या है ऐसे नए नए वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहें। अब A21 का निकालना है। अब तो सर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, A क्या है, सॉरी I क्या है 2, तो यहाँ पे रखिए 2, J क्या है 1, तो यहाँ पे 1 रखा, स्क्वायर बटे में कितना है 2, तो 3 3 के 9 बटे में कितना हो जाएगा 2, इसका 2 1 3, 3 3 के 9/2। तो A21 का भी मान जो निकल के आ गया 9/2 निकल गया। बोलो A21 का भी मान कितना निकल आया 9/2। अब क्या निकालना है A22, आई का मान 2, जे का मान 2, तो A22 आप जब निकालोगे आई का मान 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे में 2, ये कहाँ रखा समझ में आया, इस वाले पार्ट में आई जे की जगह पे है ना। तो यहाँ पे A22 का जो मान निकला है 2 2 कितना हो जाएगा 4, 4 चौके 16, 16/2, 2 2 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे कितना निकला है 8। तो इसका वैल्यू जो A22 का निकल आया 8 निकल आया। बोलो अब जो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है कहाँ पे हमें सजाना है, इस वाले पार्ट में रख देना है। कहाँ पे, इस वाले, क्योंकि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हम लोग निकाल रहे थे। देखिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स बन के आएगी क्या निकल के आया, A11 का वैल्यू कितना है 2, A12 की जगह पे क्या रखेंगे 9/2, A21 की जगह पे क्या रखेंगे 9/2, और A22 की जगह पे कितना रखेंगे 8 रखेंगे। बोलो यही क्या आ जाएगा इसका 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। देखिए 2 क्रॉस 2 बन गई कि नहीं, 2 रो और 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, यही हमें बताना था
2x2 की मैट्रिक्स। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलिए सेकंड पार्ट भी देखते हैं, अभी आपको और समझ में आ जाएगा। सेकंड क्या कह रहा, आई जे के फॉर्म में निकालना है। देखिए सेकंड क्या कह रहा, सेकंड देखिए इसका सेकंड का सॉल्यूशन क्या होगा। सेकंड का जो सॉल्यूशन कह रहा हमारे पास, देखिए क्या कह रहा, आई जे बराबर आई अपॉन जे, यही तो कह रहा। तो आई जे बराबर आई अपॉन जे, यही तो कह रहा। अब आई बराबर कितना पुट करोगे, क्योंकि 2x2 की वैल्यू निकालना है ना, तो आई बराबर 1 और जे बराबर पहले क्या करोगे, आई बराबर 1 पुट करेंगे और जे बराबर 2 पुट करेंगे। तो 11 12 निकाल लेते हैं। यहाँ पे A11 A12, ठीक है, यहाँ पे A21 और A22, यही तो 2x2 की मैट्रिक्स है। बोलो हमारे पास है कि नहीं, ये क्या है, 2x2 की मैट्रिक्स है। जब 2x2 की मैट्रिक्स है तो 11, देखिए पहले 1/1 रखोगे तो A11 का वैल्यू कितना निकलेगा, 1/1, मतलब 1/1 तो कितना आ गया, 1 निकल आया। फिर A12 का निकालोगे 1/2, आई कितना है 1, जे कितना है 2, तो 1/2 निकला है। डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, बोलो अब तो समझ में आ रहा होगा। A21 2 कितना है, आई अपॉन में कितना है, जे 1 है, तो यहाँ पे कितना निकल आया 2। A22 निकालना है, A22 कितना है, आई दे रखा है 2, जे दे रखा है 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1। तो 2x2 की मैट्रिक्स में जल्दी से पुट कर दो जा करके, कितना है, इसकी जगह पे निकला 1, A12 की जगह पे 1/2, बोलो निकल आया। A21 की जगह पे 2, A21 की जगह पे देखिए 2 निकला, तो यहाँ पे 2, A22 की जगह पे 1 निकला, तो यहाँ पे हमने रख दिया 1, और यही क्या आ गई 2x2 मैट्रिक्स, 2 रो 2 कॉलम। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बोलो समझ में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का भी आपको सॉल्यूशन बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट जो इसका 3 है उसका भी सॉल्यूशन बता रहे हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा, ए आई जे बराबर यहाँ पे आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे में कितना है 2 रेखा है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, बोलो। ए 2x2 की मैट्रिक्स यही तो निकालना है। A11 आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 2, तो A11 जब निकालोगे तो 1 और 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 प्लस 2 1 जब अपॉन में 2, 2 एक कितना 3 तरह के 9/2 नहीं हो जाएगा, बोलो। A12 निकाल लो, यहाँ पे 1 आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 2 × 2 का स्क्वायर बटे में कितना है 2, 2 दूना 4 5, 5 25 बटे क्या 2 नहीं आ जाएगा, बोलो क्लियर हो रहा है ये। A21 निकालो, 2 आई की जगह पे 2 रखो, जे की जगह पे 1 रखो, बटे में 2, यहाँ पे क्या करो इसका 2 दूना 4, 4 चौको 16/2, मतलब यहाँ पे 8 नहीं आ जाएगा। अब तो आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। यहाँ पे A22 अगर निकालें तो 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, अब डायरेक्ट करें 2 × 2, 2 दूना 4/2, ये कितना हो जाएगा 4 2 36 बटे आ जाएगा 2, बराबर कितना निकल आया 18 निकल आया। बोलो A22 का 18 पुट कर दो जा करके, यहीं पे जो रखा होता है A11 की जगह पे कितना निकाला हम लोगों ने 9/2 निकाल लिया, कितना 9/2। A12 की जगह पे कितना हमने निकाला 25/2, 25/2। A21 की जगह पे A21 की जगह पे कितना निकला 8 निकला है, बोलो। A21 की जगह पे कितना निकला है 8 निकला है। और A22 की जगह पे कितना निकला है, देखिए 2 1 ज़ा 2, यहीं पे रखा हमने ना वैल्यू, 2 2 दूना 4, 4 2 6, 36/2, यहाँ पे कितना आ गया 18 आ गया। तो ये कितना दे रखा है, बोलो 18। क्या देखिए रो कितने हैं, 1 2 रो 1 2 कॉलम, तो क्या 2x2 की मैट्रिक्स नहीं बन गई। यही हमें आपको बताना था कि 2x2 मैट्रिक्स कैसे निकाला जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ इसी बात पे हम मूव करते हैं। क्लियर है, देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या कह रहा है, कॉन्स्ट्रक्ट आ 3x4 मैट्रिक्स। अब कौन सी मैट्रिक्स आपसे कह दिया, 3x4 मैट्रिक्स आपको बताना है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपसे क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा, 3x4 की मैट्रिक्स आपको बताना है। और पहला पार्ट आपको दे रखा है A_I_J बराबर मॉड में कितना है -3i + j, बोलो। और सेकेंड पार्ट जो आपको दे रखा है A_I_J बराबर यहाँ पे 2i - j, यही तो दे रखा है ना, ये क्या है मॉड दे रखा है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो इतना क्लियर है ये। अब इनको देखो 3x4 की मैट्रिक्स बताना है। अब पहले ये बताओ 3x4 की मैट्रिक्स होगी क्या, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में पहले 3x4 की मैट्रिक्स क्या होगी ये हमें पता होना चाहिए। देखिए 3x4 की मैट्रिक्स डायरेक्ट A11,
फिर 3 मतलब 3 रो होनी चाहिए और कॉलम कितने होने चाहिए 4। तो कॉलम 4 बनाना है, रो कितने होनी चाहिए 3 होना चाहिए। A11 A12 A13 A13 फिर A14, यही तो होगा, बोलो होगा कि नहीं? यहाँ पे इतनी बताओ बात आप, होगा ना? यहाँ पे A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। देखिए रो कितनी होना चाहिए 3 होनी चाहिए। तो क्या 1 2 3 रो नहीं होगी? कॉलम कितनी होनी चाहिए 4। 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गए, 3 रो हो गए। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करें, निकाल लेते हैं सभी का। अब तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे ना, इतना तो ये मॉड में दे रखा है, बस आप यही आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर मॉड का मतलब क्या है। देखो एक चीज़ बता दें, मॉड का मतलब होता है हमेशा धनात्मक, मतलब पॉजिटिव नंबर होता है। अगर कोई भी नंबर मॉड के अंदर मान लिया -1 दे रखा है मॉड के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, बात समझिए। -2 दे रखा है तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, यही चीज़ें आपको हम समझाना चाह रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। मॉड का मतलब कोई भी माइनस अंदर है तो प्लस हो जाता है। होता कैसे कहोगे सर, ये भी बता दीजिए। देखिए माइनस अंडर, मॉड का मतलब होता है माइनस। देखिए पिछली वीडियो आप लोग पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो √1 1 का स्क्वायर कितना है 1, हमेशा पॉजिटिव नंबर इसीलिए होता है। मॉड का मतलब होता है √ वो पार्ट का स्क्वायर, यही चीज़ हमारे पास होता है। बोलो क्लियर है? अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या निकालेंगे, ये वाला पार्ट 1 का सॉल्यूशन। देखिए पार्ट 1 क्या कह रहा है, AIJ बराबर दे रखा है आपको -3i + j, यही तो दे रखा है -3i + j। पहले क्या करोगे, A11 का निकालेंगे ना। तो देखिए i का वैल्यू कितना है 1, j का वैल्यू 1, तो -3 × 1 + 1। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये इतनी बात यहाँ पे क्लियर है कि नहीं? इतना पहले आप बताएं। और यहाँ पे क्या 1/2 भी दे रखा था क्या क्वेश्चन में? हाँ 1/2 दे रखा है। कहोगे सर भूल रहे हैं, देखिए मेरे पास बुक कहो सामने मेरे रखी थी तो मैंने देख लिया। कितना है 1/2 भी दे रखा है, 1/2 मॉड में दे रखा है। कितना 1/2। तो यहाँ पे आप 1/2 तुरंत चिपका दीजिए, यहाँ पे भी 1/2 चिपका दिया हमने। अभी बताओ इसको जब सॉल्व करेंगे A11, इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा बोलो? 2 3 1 3, और यहाँ पे घटाएंगे 1, 3 -3 में से 1 चला गया 2, तो 2/2 आ जाएगा। हमने क्या बताया था 2, यहाँ पे मॉड हमेशा प्लस में होता है। 2/2 बराबर क्या, ये 1 नहीं निकला है A11 का। A12 पे चले जाइए, 1/2, 12 का मतलब क्या हो जाएगा, ये i है 1, j कितना है 2, तो यहाँ पे -3 × 1 प्लस यहाँ पे 2 निकालो। इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 3, 3 में से 2 1, तो ये आ गया 1/2। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ पे A13 निकाल लो तुरंत। A13 निकाल लेते हैं हम लोग। A13 जब निकालेंगे तो 1/2, 13 की जगह पे मतलब 13, एक i की जगह पे क्या रखेंगे 1 और j की जगह पे 3 रखेंगे। तो 3 3 क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0। 14 की जगह पे रखिए, मतलब i की जगह पे 1, -3i की जगह पे 1 प्लस j की जगह पे कितना है 4, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? 24। अब आ जाते हैं A21 पे आ जाते हैं। A21 का निकाल लेते हैं। जब 21 का निकालोगे तो 1/2, 21, 2 कितना दे रखा है -3i दे रखा है 2। देखो 21 की जगह पे i कितना है 2, j 1 है, तो प्लस j कितना है 1, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 में से क्या 5, तो यहाँ पे 5/, कितना निकल आएगा बोलो 2 निकल आया 21। अब A22 की अगर बात करें तो इवन नंबर है, 3 दूना -3 × 2 + 2, 3 दूना 6 में से चला गया कितना 2, 4, तो 4 को डिवाइड करो 2 से तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये देखो 3 दूना 6, माइनस का 6 + 2 4, और माइनस का 4 होगा, लेकिन मॉड से बाहर निकालेंगे तो 4, 2 से 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। A23 निकालेंगे तो 1/2, A23 निकालिए 1/2 -3 × 23, 23 का मतलब 2 दे रखा है i, j दे रखा है 3, तो यहाँ पे बात समझ में आई। तो 1/2, 3 दूना 6, 6 में से घटाओ 3, तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2। मॉड से निकालेंगे कितना आ जाएगा 3/2, 23। यहाँ पे 24 निकाल लो, 1/2, 24 मतलब i का वैल्यू दे रखा है 2, j का 4, तो 3 दूना 6, 6 में से 2, वहाँ पे बचेगा 2, 2 को डिवाइड करेंगे 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/24 आ गया।
1/1 आ गया, इसका 24 का कितना आ गया, 1 आ गया। अब इधर आ जाते हैं 31 पे निकल आते हैं। ये 31, 32, 33 यही तो हमें निकालना है। 31 की बात करें तो 1/2, 31 आप निकालिए। 31 निकालेंगे तो कितना है 31, तो -3 × 3, आई की जगह पे 3, जे की जगह पे 1, 3 3 के 9 घटाएंगे 8, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 32 निकालो यहाँ पे तो 1/2, 32 निकालेंगे तो 1/2, 32 मतलब 3 है, आई जे दे रखा है 2, तो 3 और यहाँ पे दे रखा है 3, 3 3 के 9 + 2, यहाँ पे तो 3 3 के 9 में से 2, 7, 7 बटे कितना आ जाएगा 2, माइनस का 7 आएगा लेकिन मॉड हमेशा प्लस में रहता है। ये 33, बात समझ में आई। 32 कितना निकाला 7/2, 33 निकालिए 1/2, 1/2, 33 3 3 रखना है तो -3 × 3 + 3, 3 3 के 9, 9 में से 6 बचा यहाँ पे कितना 3, बोलो 3 3 के 9 में से 3 माइनस का 6 डिवाइड करेंगे 2, 6 माइनस का 6 लेकिन मॉड हो जाएगा प्लस का 6, 3 2 3 6। ए 34 कितना निकल आया 1/2। 34 की जगह पे देखिए 3 दे रखा है, आई जे देखा है 4, -3 × 3 + 4, 3 3 के 9, 9 में से 4 चला गया कितना बचेगा, बोलो 5, 5 बटे कितना आ जाएगा 2, मॉड से बाहर निकालेंगे 5/2। तो ये सब निकल आई हमारे पास वैल्यू। अब कहाँ पुट करेंगे, इस वाले पार्ट इनकी जगह पे सब पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट करिए क्योंकि हमें निकालना है 3x4 मैट्रिक्स निकालना है। 3x4 3 रो होने चाहिए। तो पहला A11 का कितना निकला 1, A12 का कितना निकला 1/2, ठीक है। रो कितने होने चाहिए 3। यहाँ पे A13 का कितना निकला 0, A14 का कितना निकला 1/2, A21 का कितना निकला 5/2, A22 का कितना निकला 2, A23/2, A24 का 1, A31 का कितना निकला 4, A32 का कितना निकला 7/2, A33 का कितना निकला 3, A34 का कितना निकला 5/2। तो देखिए यही आपका आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है 1 5/2 4, यहाँ पे 1/2 2, 7/2 0, 3/2 3, 1/2 1, 5/2। अब कितने रो हैं 1 2 3 रो हैं, 1 2 3 4 कॉलम है, तो 3x4 की मैट्रिक्स बन गई। यही क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं बात? क्लियर हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए जल्दी से। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं इसी का पार्ट सेकंड वाला। उम्मीद है पार्ट सेकंड वाला आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप पार्ट सेकंड लगा लीजिए क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं है, अगर टफ होता तो हम आपको बताते हैं। 3x4 की मैट्रिक्स आपको बनानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। इसका सेकंड पार्ट आप जरूर लगाइएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर आंसर आ गया। अगर नहीं आंसर आया है तो कमेंट करिएगा, हम इसका भी आंसर डाल देंगे। देखिए इजी है इसीलिए हम नहीं इसका सेकंड पार्ट डालेंगे। किस कारण? क्योंकि आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करें अपने हाथ से, है ना। अब देखिए जैसा कि क्वेश्चन आपको 6 दिख रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके अब चालू हो जाएंगे और वहाँ बेसिक क्लियर हुआ, अब यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चालू हो जाएंगे एग्जाम के रिलेवेंट से जो आते हैं। क्या कह रहा है देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z, फॉर्म द फॉलोइंग इक्वेशन। फॉर्म द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन तो दे रखा है, कह रहा है 4 3x5, यही तो दे रखा है आपके स्क्रीन पे। बराबर कितना है बोलो, यहाँ पे y z 1 और ये 5, यही तो दे रखा है आपको पहला क्वेश्चन। आपसे कह रहा है x y z का एलिमेंट सिर्फ बताना है। किसका? सिर्फ x y z का बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन में हमारे पास क्या निकल के आता है। लिखिए ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पे लिखिए ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में तुलना करने पर। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, जब दोनों पक्षों में तुलना करोगे, देखिए फर्स्ट वाला पार्ट फर्स्ट से तुलना करेंगे तो y बराबर कितना 4, सेकेंड वाला सेकेंड पार्ट थर्ड से 4, तो z बराबर कितना निकला है 3, x का x 1 से करेंगे, देखिए 1 का x से करेंगे तो x बराबर निकल आया 1। तो यही क्या आ जाएंगे x y z के एलिमेंट। 5 का 5 से कंपेयर करा देंगे, कुछ बचा ही नहीं क्योंकि हमें ज़रूरत क्या था, सिर्फ 3 एलिमेंट का जरूरत था, x y z, x y z, x बराबर 1, z बराबर 3 और y बराबर 4। यही हमारे पास आंसर निकला है। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी अभी। सेकेंड पार्ट हमारे पास कह रहा x + y, यहाँ पे 2 दे रखा है, 5 + z, यहाँ पे x y दे रखा है। बोलो बराबर कितना दे रखा है 6 2 5 8। सिर्फ क्या करना होता है, इसमें कंपेयर करना होता है, सिर्फ तुलना करानी पड़ती है
और कुछ नहीं हमें करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में तुरंत आप लिखें ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। तो देखिए फर्स्ट वाले पार्ट का फर्स्ट से करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 6, क्योंकि हमें निकालना क्या है x y z का मान निकालना है। इसका कंपेयर इससे करिए तो z प्लस 5 या 5 प्लस z बराबर 5, इसका कंपेयर इससे हो गया, और x y का कंपेयर x y से हो गया, तो x y बराबर कितना है बोलो 8 हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब ये z का मान निकालना है तो ये प्लस का तो उधर जाएगा माइनस में, तो जब z का मान निकालेंगे तो 5, ये प्लस का 5 उधर जाएगा माइनस में, तो क्या z बराबर 0 नहीं निकला है, एक वैल्यू यहीं से मिल गई हमको, बोलो z बराबर तो यहीं से मिल गया हमें। अब क्या करें, यहाँ पे ऐसा कौन सा वैल्यू रखें कि यहाँ पे फंडा हमारे पास बन जाए। देखो यहाँ पे आप सॉल्व करने के लिए तो सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे x बराबर निकाल लें या y बराबर निकाल लें, x बराबर निकालेंगे क्या 8/y नहीं आ जाएगा, बोलो x का मान अगर निकालेंगे तो x बराबर अगर निकालेंगे तो 8/y यही तो आ जाएगा। पुट करिए यहाँ पे, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, लिखिए पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या दे रखा है बोलो जल्दी से, दे रखा है इक्वेशन 1 दे रखा है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 6 दे रखा है। x का मान रखो कितना है 8/y प्लस वाई बराबर 6 दे रखा है। 8 प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 6y, ये पार्ट प्लस के हैं, प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस का 8 बराबर 0। देखो ये प्लस का इधर आ गया माइनस में, तो वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 8 कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर फैक्टर कर लो 4y माइनस का 2y प्लस का 8 बराबर 0, 4 2 कितना हो जाएगा 6, 4 2 8 होता है फैक्टर, y बाहर ले लो तो y माइनस 4 माइनस 2 बाहर लेंगे तो y माइनस 4 बराबर 0 आ जाएगा। देखो y माइनस 4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और y माइनस 2 एक ब्रैकेट में आ गया बराबर 0। अब इसको 0 के ले जाओ, y माइनस 4 बराबर किसके होता है 0, क्या y बराबर 4 नहीं आ गया वैल्यू, बोलो y बराबर 4। यहाँ पे y माइनस 2 बराबर 0, क्या y बराबर यहाँ पे 2 नहीं निकला है, बोलो क्लियर है। हमें ज़रूरत क्या है x y z का ज़रूरत है, बोलो क्या ज़रूरत है x y z की ज़रूरत है। तो x बराबर तो हमारे पास निकल ही आएगा, y भी बराबर निकल आएगा और z बराबर भी निकल आएगा। तो देखो कितने निकलते हैं हमारे पास ये सारे वैल्यू, x बराबर z बराबर पहले निकाल लिया 0। अब यहाँ पे बताइए x का मान निकालना चाहें तो y x के यहाँ पे रखिए, y का अगर x का मान निकालना चाहें तो 2 निकल के आएंगे, कौन कौन से देखो x बराबर आपको दे रखा है 8/y, तो पुट y बराबर पहले 4, पुट y बराबर पहले 4 रखो, तो x बराबर 8/4, 4 का दूनी, तो x बराबर पहले 2 निकल के आएगा, बोलो x बराबर 2 कब निकालेंगे जब x y बराबर 4 रखा। अब पुट y बराबर 2 रखो आप, अब जब y बराबर आप 2 रखोगे तो यहीं पे रखो x बराबर 8/y, y का वैल्यू कितना रखोगे बोलो 8/2, तो यहाँ पे निकल के आया 4, तो x का मान एक 4 निकला, एक 2 निकला, 2 निकलने मान यहाँ पे y का पूछा गया था तो y के 4 और यहाँ पे 2, z का मान 1, यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर निकल आएगा। कितना आंसर निकल के आया बोलो y बराबर 2, देखो y बराबर 2 आपका निकल रहा होगा, y बराबर 4, y बराबर 4 भी आपका निकल रहा होगा, z बराबर आपसे कहा 0 तो z बराबर 0 निकल रहा है, x बराबर आपसे पूछ रहा होगा x बराबर कितना निकला है 2, x बराबर निकला 2 हमारे पास, और एक कह रहा होगा x बराबर 4 तो x बराबर 4 भी निकला है। तो ये क्या x y z के वैल्यू निकला है, बोलो बात समझ में आई। जो ले रहा हो आंसर में वो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट हम देखते हैं, इसका क्या हमारे पास सॉल्यूशन इसका निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट थर्ड कितना दे रखा है बोलो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे x प्लस जेड, यहाँ पे y प्लस जेड, बोलो यही दे रखा है। यहाँ पे बराबर कितना है, बराबर दे रखा है 957 यही दे रखा है। चलिए कुछ नहीं करना है सॉल्यूशन में, फिर हमें करना है क्या कंपेयर कराना है, तो कर दीजिए यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में तुलना करने पर। जब तुलना कराओगे तो ये पूरा एलिमेंट्स रखा है, पूरा एलिमेंट्स, ये पूरा एलिमेंट्स, ये पूरा एलिमेंट्स, ये पूरा एलिमेंट्स, ये पूरा एलिमेंट, तुलना कराइए। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या 9 नहीं निकला, बोलो
यहाँ पे x प्लस जेड बराबर 5 नहीं है और ये y प्लस जेड बराबर 7। इसका कंपेयर इससे कराया, इसका कंपेयर इससे, इसका कंपेयर इससे, तीनों का कंपेयर हो गया कि नहीं। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बताइए, इसको बना लेते हैं इक्वेशन 1, इसको 2, इसको 3, क्योंकि एक्स वाई जेड का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। एक चीज़ आप बताएं, यहाँ पे क्या कुछ आपको फंडा दिख रहा है कि अगर यहाँ पे एक्स और ये जेड, एक्स जेड की जगह पे क्या रख दें, 5 रख दें। बोलो, एक्स जेड की जगह पे अगर 5 रख दें तो क्या वाई का वैल्यू नहीं निकल आएगा? बोलो, एग्री है कि नहीं इस बात से? वाई का निकल के आएगा नहीं? लिखिए एक्स प्लस जेड, तो यहाँ पे लिखिए एक्स प्लस जेड प्लस वाई बराबर 9 दे रखा है। इक्वेशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। एक्स जेड, या मान लीजिए पुट इन इक्वेशन 1 है ना, 2 का मान 1 में रखिए, तो एक्स जेड किसके बराबर है? एक्स जेड 5 के बराबर है। देखो एक्स जेड 5 यहाँ पे रखा, प्लस वाई बराबर 9, तो ये वाई का निकालना है, तो 9 माइनस 5, तो क्या y बराबर 4 नहीं निकला है? बोलो, y का मान मिल गया हमें। जब y का मान मिल गया तो z भी निकल सकता है। ये क्या करिए, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दिए, जिससे पुट इन इक्वेशन 3, जिससे क्या हो, z का मिल जाए। इक्वेशन 3 क्या दे रखा है, ये वाला y प्लस जेड बराबर 7 दे रखा है। y का वैल्यू करो 4 और प्लस जेड बराबर 7, तो z बराबर 7 माइनस 4, तो z बराबर क्या 3 नहीं निकला है? बोलो, z का वैल्यू कितना निकला है? 3 निकला है। समझ में आई? अब यहाँ पे z कहाँ पे, x निकला है, z निकला, y निकला, x निकालना है, तो x यहाँ पे क्या करो, इसको लिख दो z बराबर 3, पुट इन इक्वेशन, समीकरण किस में रखने पर, सेकेंड में रखने पर। सेकेंड क्या है हमारे पास, x प्लस जेड बराबर दे रखा है 3, तो x प्लस जेड, जेड का मान 3 है, बराबर 3, तो ये प्लस का पार्ट है, उधर जाएगा माइनस का 3, तो प्लस माइनस क्या x बराबर 0 नहीं निकल के आएगा? बोलो, आपसे अगर पूछ दे तीनों वैल्यू तो x बराबर 0, y बराबर आपका 4 निकला और z बराबर कितना निकल के आ गया? बोलो 3। यही क्या हो जाएंगे, इसके तीनों आंसर हो जाएंगे x y z। इसका उस वाले पार्ट का तीनों का बता दिया हमने। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे क्लियर है? क्या कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? एक बार चेक कर लेते हैं। x प्लस वाई, वाई का वैल्यू निकालना है, y कितना निकला, और भी क्या निकल सकते हैं x y z का वैल्यू। देखिए यहाँ पे इतना हमारे तो निकाल ही लिया, x बराबर 2, x बराबर उसमें 2 आंसर दे रहे हैं, तो क्या कहीं हम लोग गलत हो गए हैं क्या? वो देखिए y का मान 4 रखा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, तो कहाँ गलती कहाँ हो सकती है? देखिए यहाँ पे पुट किया हमने, आंसर में दे रहा है x बराबर 2, क्या ये लोग गलत कर रहे हैं कि हम लोग गलत हैं? जल्दी से देखिए, x प्लस जेड का मान हमने क्या रखा है, यहाँ पे 5 रखा था, तो 5 उधर गया माइनस में, तो प्लस हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि y प्लस जेड बराबर 7 दे रखा है, y प्लस जेड बराबर 7 दे रखा है, y का मान 4 पुट कर दें, y का मान 4 पुट करेंगे तो ये 4 है, उधर जाएगा माइनस में, तो 7 माइनस 4 3, z बराबर 3 निकला है, ठीक है। यहाँ पे x प्लस जेड बराबर 5 दे रखा है, सॉरी हाँ, x प्लस जेड बराबर यहाँ पे 5 दे रखा है, सॉरी बच्चों थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, एक्स जेड बराबर 5 दे रखा है, तो यहाँ पे जब 5 दे रखा है तो ये 5 में से अगर 3 चले जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2 बचेगा बच्चों, कितना बचेगा? 2। थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, गलतियाँ हो जाती हैं। कितना है? 2 बचेगा, लिखने में मिस्टेक हो गया। x बराबर कितना है? 2, x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 3। यही क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या है आपका, एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। अब 4 पार्ट में ज्ञात करना है, ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशन। क्या इक्वेशन है, देखो यहाँ पे इक्वेशन आपको दे रखा है स्क्रीन पे, a माइनस बी, यहाँ पे 2a माइनस बी, यहाँ पे 2a प्लस सी, यहाँ पे 3c प्लस डी, यही तो दे रखा है। बोलो यहाँ पे बराबर कितना दे रखा है, -1 5 0, यहाँ पे 13, यही दे रखा है हमारे पास। बोलो इतना दे रखा है। अब इनसे आपसे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि वैल्यू आपको बताना है कि ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है। किसका? जो सॉल्यूशन निकालना है, किसका निकालना है मान, ए बी सी डी का। दिख रहा है ना, तुलना कराओ, इसकी कंपेयर इससे कराएंगे तो a माइनस बी, तुलना कराइए हैं, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब बोथ साइड में हम लोग कंपेयर कराएंगे तो कितना निकल आएगा, देखिए a माइनस बी बराबर, a माइनस बी बराबर हमारे पास कितना निकला है, बोलो -1। यहाँ पे इसका जब कंपेयर कराएंगे तो 2a प्लस सी बराबर हमारे पास कितना, 5 निकल आएगा। यहाँ पे 2a माइनस बी बराबर कितना निकल आएगा, 2a माइनस बी बराबर हमारे पास 0 निकला।
3c प्लस डी, यहाँ पे 3c और प्लस डी बराबर क्या यहाँ पे आपके पास 13 नहीं निकलेगा? बोलो, कंपेयर हमने करा दिया। अभी तो सिर्फ हम क्या करा रहे हैं, तुलना ही करा रहे हैं। तुलना कराने के बाद क्या होगा, ए बी सी डी का मान निकालना है। देखिए, इसका कंपेयर इससे कराया, इसका कंपेयर इससे कराया, इसका कंपेयर इससे कराया, इसका कंपेयर इससे कराया। बोलो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए, इसको इक्वेशन के फॉर्म में बना लीजिए या फिर ऐसे ही हम लिख लेते हैं। तो इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 बना लिया हमने। तो यहाँ पे लिखिए ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड, देखिए ए बी फॉर्म में लेंगे, फिर सी वाले फिर a माइनस बी, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड थर्ड समीकरण 1 व 3 को सॉल्व करने पर। समीकरण 1 क्या है आप लोग लिख लीजिए, a माइनस बी बराबर -1 दे रखा है, और समीकरण थर्ड क्या दे रखा है, 2a माइनस बी बराबर 0 देखा है। अब कहोगे सर आपने ये क्यों लिया? हमने इसलिए लिया, देखिए यहाँ पे पेयर बराबर है, यहाँ पे भी पेयर बराबर है, और जब पेयर बराबर होते हैं तो इक्वेशन सॉल्व करने में क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो देखिए आप सॉल्व करिए। क्या सर इसको आप माइनस करेंगे, ऐसे माइनस, तो माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का ए ही तो बचेगा, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। इसमें माइनस करेंगे तो माइनस का 1 ही तो आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, क्या ए बराबर आपका 1 नहीं निकला है? बोलो, इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? ए बराबर 1 निकल आया कि नहीं? बोलो, अगर निकल आया तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ए बराबर 1 निकला है, क्या इसको ए पुट इन इक्वेशन 1 नहीं रख सकते हैं? बोलो, इक्वेशन 1। अब कहोगे सर इक्वेशन 1 कहाँ है? ये हमारे पास है, ए माइनस बी बराबर -1 दे रखा है, रखिए यहाँ पे 1 माइनस बी बराबर -1, ये -1 है, जो +1 है उधर जाएगा, -1 हो जाए, -1, तो माइनस बी बराबर -2, ये कैंसिल हो गया, तो क्या b बराबर 2 नहीं निकला है? बोलो, इस बात से आप एग्री हैं कि नहीं? b बराबर भी हमने निकाला, जब a b निकला है तो c हमें निकालना है, तो c वाला क्या करोगे, सेकेंड वाला उठा लो, यहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ पे लिखिए a बराबर 1, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2a प्लस सी बराबर 5 दे रखा है। क्यों यहाँ पे a रख रहे हैं? क्योंकि a है तभी तो c निकला है, क्योंकि a निकला है, b निकला है, c की जरूरत है। तो 2 × 1 प्लस सी बराबर 5, 2 × 1 = 2 प्लस सी बराबर कितना है, 5, ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। क्या 5 - 2, क्या c बराबर जो आपके पास 3 नहीं निकल आएगा? बोलो, इस बात से आप एग्री हैं? c बराबर क्या निकल आया, 3। और जब c बराबर निकल आया तो जहाँ पे c वाला दिख रहा है d वाला रख दो, तो c बराबर इसको क्या रखोगे, पुट इन इक्वेशन, बोलो इक्वेशन 4th। c का मान 3 किस में रखोगे, इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या है, 3c प्लस डी बराबर 13 दे रखा है। बोलो, दे रखा है ना? देखिए 3c का मान 3 प्लस डी बराबर कितना है, 13, 3 3 के 9 प्लस डी बराबर 13, प्लस है उधर जाएगा माइनस में, तो क्या 13 - 9, तो d बराबर क्या 4 नहीं आ जाएगा? बोलो, इस बात से आप एग्री हैं कि नहीं? d बराबर कितना निकला है, 4। तो वी कैन से दैट हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा, a बराबर कितना निकला, a बराबर 1। बोलो, क्लियर है? b बराबर कितना आपका निकला, 2, तो b बराबर 2। c बराबर कितना निकला, 3, तो यहाँ पे c बराबर 3, और d बराबर कितना निकल के आ गया, 4। तो d बराबर आप क्या कहेंगे, d बराबर जो निकल के आया 4। यही क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे a b c d के। यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था इसका वैल्यू। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब चलते हैं इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए, लास्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव आपका दे रखा है। क्या दे रखा है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या मतलब, देखिए थोड़ा समझा देते हैं, इसमें वैसे समझाने के लायक नहीं है, थोड़ा अब आ गया है तो इसमें भी हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का भी सॉल्यूशन देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जेक्टिव है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा कौन नहीं। क्या कह रहा, a बराबर हमारे पास दे रखा है, कितना है बोलो, aij दे रखा है, यही तो दे रखा है, और मैट्रिक्स क्या है, m × n, mn की मैट्रिक्स बनाना है। तो ij यहाँ पे बताइए कौन सा मैट्रिक्स ऐसा यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। m इज़ ग्रेटर देन 1 बोल रहा है, m इज़ लेस देन 1 बोल रहा है, m बराबर 1 दे रखा है, और नन ऑफ दीज। आप एक चीज़ बताएं, कोई हमारे पास रो और कॉलम अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में दे रखा होता है, कौन सी मैट्रिक्स दे रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, अगर सपोज दैट यहाँ पे m × n है, मान लेते हैं यहाँ पे 1 1 1 1 दे रखा है, तो क्या ये 2 × 2 की बन गई। स्क्वायर मैट्रिक्स में
m बराबर क्या हो जाएगा n, मतलब 2 बराबर क्या हो जाएंगे 2। कहने का मतलब रो भी मतलब 2 होंगे, कॉलम भी क्या होंगे 2 होंगे, इसलिए m बराबर n। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, आप धड़ल्ले से क्या कर दीजिए, इसको आंसर मार दीजिए। ऑप्शन नंबर विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हम क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9, 7, 6 सेम एज इट इज है, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। उसका ऑप्शन भी आप बताइएगा, इससे क्या होगा, हमें खुशी मिलेगी कि आप कमेंट करते हैं, ठीक है। आपको वीडियो हमारा लाइक मतलब पसंद आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी नई नई वीडियो मिलती रहे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।